नमस्कार दोस्तों। आज हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के तृतीय अध्याय का श्लोक 18वें से प्रारंभ करेंगे। बसंत ऋतुचर्या। इसके पहले हमने हेमंत और शिशिर ऋतुचर्या का पाठ कर लिया है। आज हम बसंत ऋतुचर्या प्रारंभ कर रहे हैं। कफश्चितो हि शिशिरे बसंते अर्कांशु तापितः हत्वा अग्निं कुरुते रोगान् तस्तं त्वरया जयेत्। तीक्ष्णैर्वमन नस्याद्यैर् लघुरुक्षैश्च भोजनैः व्यायामोद्वर्तन आघातैर्जित्वा श्लेष्मण उर्वरम्। स्नातोऽनुलिप्तः कर्पूर चंदन अगरु कुमकुमैः पुराण यव गोधूम छौद्र जांगल शूल्यभुक्। सहकार रसोन्मिश्रानास्वाद्य प्रिया अर्पितान् प्रिया आस्य संग सुरभीन् प्रिया नेत्रोत्पलांकितान्। सौमनस्य कृतो हृद्यान्वयस्यैः सहितः पिबेत् निगदान आसव अरिष्ट सीधु मार्द्विक माधवान श्रृंग बेराम्बु साराम्बु मध्वम्बु जलदम्बु च। बसंत ऋतुचर्या के संदर्भ में आचार्य कह रहे हैं कि शिशिर के अंतर्गत संचित कफ बसंत में सूर्य की किरणों की गर्मी से पिघलकर अग्नि को नष्ट करते हुए रोगों को उत्पन्न करता है, अतः उस कफ को जल्दी से जीतें। तीक्ष्ण वमन, नस्य आदि लघु एवं रूक्ष भोजन, व्यायाम, उद्वर्तन और आघात से इस कुपित कफ को जीतकर स्नान करके कर्पूर, चंदन, अगरू और केसर का शरीर पर लेप करें और पुराण जौ, गेहूं, मधु, जांगल मांस या शूल संस्कृत मांस भोजन में लें। पृथा से अर्पित किए आम्र रस से सुगंधित आस्वादित प्रिया के कमल रूपी नेत्रों से प्रतिबिंबित मन को प्रसन्न करने वाले हृदय के लिए उत्तम सुस्वादु निर्दोष आसव अरिष्ट सीधु मार्द्विक माधव को वयस्यों के साथ पिएं। सोंठ का पकाया जल, साराम्बु, मधु का शरबत मतलब मध्वम्बु, नागर मोथे से सिद्ध जल का पान करना चाहिए। ये बसंत ऋतुचर्या के प्रकरण में बतला रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा यह जानना होगा कि निगद, आसव, अरिष्ट, सीधु, मार्द्विक का प्रयोग करने का निर्देश दिए हैं। श्रृंग बेर, साराम्बु, मध्वम्बु, जलदम्बु का पान करने के लिए बतलाया गया है बसंत ऋतुचर्या में। इसके पश्चात बसंत में और क्या सेवन करना चाहिए, तो दक्षिण अनिल शीतेषु परितो जलवायुषु अदृष्ट नष्ट सूर्षेष्टु मणि कुट्टिम कांतिषु परपुष्ट विघुट्टेषु काम कर्मांत भूमिषु विचित्र पुष्प वृक्षेषु काननेषु सुगंधिषु गोष्ठी कथाभिश्चित्राभिर मध्याह्नम गमयेत सुखी। जो जंगल या बाग दक्षिण की वायु से शीतल बने हुए हों, जिनके चारों ओर जल बह रहा हो, जिनमें सूर्य कहीं थोड़ा दिख रहा हो और कहीं बिल्कुल ना दिखता हो या छिपा हुआ हो, जिनकी भूमि मड़ियों के फर्श के समान सुंदर हो, जहाँ पर कोयल की कुहक सुनाई देती हो, जिनमें मदन व्यापार शोभित हो रहा हो, नाना प्रकार के पुष्प एवं वृक्षों से सुगंधित जंगलों में चित्र विचित्र गपशप एवं कथाओं के साथ सुखी मनुष्य मध्याह्न काल बितावे। मतलब दोपहर में कैसा कहाँ रहना है उसके बारे में आचार्य यहाँ पे बतला रहे हैं। अब श्लोक नंबर 26 में आचार्य बतला रहे हैं कि बसंत में वर्जित पदार्थ, क्या चीज का सेवन हमें नहीं करना है। तो गुरु शीत दिवा स्वप्न स्निग्ध अम्ल मधुरांश त्यजेत। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो गुरु शीतल पदार्थ, दिवा शयन मतलब दिन में सोना, स्निग्ध अम्ल और मधुर रस प्रधान वस्तुओं का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से दिवा शयन वर्जित किया गया, इसे हमें ध्यान रखना है। फिर ग्रीष्म ऋतुचर्या। तीक्ष्णांशु रति तीक्ष्णांशुर ग्रीष्मे संक्षिप्तिव यत् प्रत्यहं क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्धते अतो अस्मिन् पटु कटु अम्ल व्यायाम अर्क करांश त्यजेत। ग्रीष्म ऋतु में अति तीक्ष्ण किरणों वाला सूर्य संसार के स्नेह को नष्ट करता है, जिससे प्रतिदिन मनुष्यों की श्लेष्मा घटती जाती है और वायु बढ़ती है। इसलिए इस ऋतु में नमक, कटु तथा अम्ल रस, व्यायाम और सूर्य की किरणों का त्याग करना चाहिए। मतलब आचार्य ने ग्रीष्म ऋतु में व्यायाम को वर्जित कर दिया है और रसों में अगर देखा जाए तो कटु अम्ल को वर्जित किया है, साथ के साथ लवण रस को भी।
फिर भोजन कैसा करना चाहिए, तो भजेन मधुर मेवान्नम लघु स्निग्धम हिमम द्रवम। ग्रीष्म ऋतु में मधुर अन्न का बहुलता से सेवन करना चाहिए। लघु स्निग्ध और शीतल एवं द्रव पदार्थ को अत्यधिक सेवन करना चाहिए। सुशीत लोप सिक्तांगो लिहियात सूक्तन सशर्करा। अतिशय शीतल जल से स्नान करके शर्करा मिश्रित सत्तुओं को खावें। मद्यम न पेयम पेयम व स्वल्पम सुबहुवारी व। ग्रीष्म ऋतु में मद्य नहीं पीना चाहिए। यदि पीना ही है तो थोड़ा मद्य और बहुत ज़्यादा पानी मिलाकर सेवन करना चाहिए। अन्यथा शोष शैथिल्य दाह मोहान करोति तत्। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता है तो मद्य के कारण शरीर में शोष शिथिलता दाह और मोह व्याधि उत्पन्न हो सकती है। कुंदेन्दु धवलम शालिमुष्णियान जांगलैः फलैः। कुंद पुष्प तथा चंद्रमा के समान शुभ्र शाली धान्य को जांगल मांस के साथ खावें। पिबेद रसम नातिघ्नम रसालाम राग शाडवौ पानकम पंचसारम व नवमृद्भाजने स्थित। मोच चोच दलैर युक्तम सामलम मृन्मय शुक्तिभिः पाटलावासितम चाम्भ सकर्पूरम सुशीतलम। ग्रीष्म ऋतु में अतिशय घन मांस रस को नहीं पीना चाहिए। रसाला राग साडव पानक और पंचसार को मिट्टी के नए पात्र में रखकर केले और नारियल के टुकड़ों से मिलाकर के खट्टा करके मिट्टी की बनी सिप्पियों से खाएं। पाटला पुष्प से सुवासित कर्पूर मिश्रित अतिशय शीतल जल का पान ग्रीष्म ऋतु में लाभकारी होता है। राग साडव का प्रयोग करने के लिए बोले हैं। पानक पंचसार ये सबको सेवन करने के लिए बतला रहे हैं। फिर रात्रि में कैसा आहार विहार रखना है हमें, तो शशांक किरणान भक्ष्यान रजन्याम भक्षयन पिबेत सशीतम माहिसम क्षीरम चंद्र नक्षत्र शीतलम। रात में कर्पूर के टुकड़ों से युक्त भक्ष्य पदार्थों को खाते हुए चंद्रमा एवं नक्षत्र से शीतल बने शर्करा मिश्रित भैंस के दूध को पिएं। मतलब कि ग्रीष्म ऋतु में महिषी क्षीर का पान करने के लिए आचार्य ने निर्देश किया है। ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न में कैसा हमें आहार विहार रखना होगा। अभ्रंकश महाशाल ताल रुद्धोष्ण रश्मिषु वनेषु मधविश्लिष्ट द्राक्षास्तबक शालिषु सुगंधि हिम पानीय सिच्च मान पटालिके कायमाने चिते चूत प्रबाल फल लुम्बिनीम। कदली दल कल्हार मृणाल कमलोत्पलैः कोमलैः कल्पिते तल्पे हसत कुसुम पिप्पल्लवे। मध्यम दिने अर्क तापार्तः स्वप्याधारागृहे अथवा पुष्टस्त्रीस्तन हस्तास्य प्रवृत्तो क्षीरबारिभिः। मध्याह्न में आकाश को छूने वाले अति ऊंचे महाशाल ताड़ आदि के वृक्षों के कारण जहां पर सूर्य की किरणें ना पहुंच सकें, माधवी लता से लिपटे द्राक्षा के गुच्छों से शोभित वन या लता मंडपों में या सुगंधित शीतल पानी में सिंचित पर्दों वाले सुंदर एवं आम के कोमल पत्तों एवं फलों के गुच्छों से व्याप्त केले के पत्ते कल्हार मृणाल कमल और उत्पल इनसे बनाई हुई कायमान शरीर के अनुसार लंबी चौड़ी कोमल सैया पर फूलों की पंखुड़ियां जहां जहां पर हंस रही हों, जो सूर्य की गर्मी से मनुष्य जहां पे दुखी ना हो, ऐसे स्थान पर निवास करना चाहिए या विश्राम करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में सेवनीय स्थान निशा कर कारकिरणे सौध पृष्ठे निशासुचा। रात्रि में चंद्रमा की चांदनी से व्याप्त मकान की छत पर सोएं। वहीं पर मतलब सोना चाहिए, मतलब चंद्रमा की शीतल किरणों में निद्रा लेने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। फिर स्वस्थ चित्तस्य चंदनार्द्रस्य मालिनः निवृत्त काम तंत्रस्य सुसूक्ष्म तनुवाससः जलार्द्रास्तालवृत्तानि विस्तृताः पद्मिनीपुटाः उत्क्षेपाश्च मृदुक्षेपा जलवर्षि हिमानिलाः कर्पूरमल्लिकामालाः हाराः हरिचन्दनाः मनोहर कलालापाः शिशवाः सारिकाः सुखाः मृणाल वलयाः कांता प्रोत्फुल्ल कमलोज्ज्वलाः जंगमा इव पद्मिन्यो हरन्ति दयिताः क्लमम्। स्वस्थ चित्त वाले पुरुष की थकान को मिटाने वाली वस्तुएं
चंदन का लेप लगाना चाहिए, माला धारण करना चाहिए। अतिशय महीन वस्त्र को धारण किए स्वस्थ चित्त वाले पुरुष के थकान को पानी से भीगे पंखे, कमलिनी के विशाल पत्र, ऊपर को निकलने वाले धीमे धीमे फव्वारे, सजल शीतल वायु, कर्पूर या चमेली की बनी माला, मोती की हरी चंदन के साथ बनी मालाएं, मनोहर सुंदर बोलने वाले बालक, तोता और मैना, अतिशय कोमल कमल नाल के कड़े पहनी हुई, खिले हुए कमल के समान उज्ज्वल, चलती फिरती पद्मिनी के समान स्त्रियां दूर करती हैं। मतलब ऐसा सेवन हमें करना चाहिए। आज हम यहाँ तक ही अध्ययन करते हैं। ग्रीष्म ऋतुचर्या हमारा समाप्त हो गया। अगले अध्याय में हम वर्षा ऋतुचर्या प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।